ट्रस्ट मी दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो जब मैं सीए करी थी मैंने अपना फ़ोन 9 महीने के लिए यूज़ नहीं किया था। एंड आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ डिड दिस हेल्प मी। अगर आप करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, क्यों करना ये ज़रूरी है फ़ोन से। जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जैसे सीए, सीएस या यूपीएससी एनीथिंग, तो फ़ोन से दूर रहना क्यों ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर समवन जो फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, फ़ोन यूज़ करना छोड़ नहीं पा रहे, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज इस वीडियो में मैं एकदम प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो की थी। एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क लाइक मैजिक। आई फील द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है वो होता है फ़ोन का। एंड ट्रस्ट मी अगर आप अपना फ़ोन छोड़ दोगे आप बहुत हद तक फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई में। ये मैंने किया था। एंड इफ देयर इज वन रीजन जिसने मुझे सीए बनने में हेल्प किया है, इट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम माई फोन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Your like, comment, share, everything means a lot to me. And yeah, now let's get started. So जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत महीनों तक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक अपना फ़ोन नहीं यूज़ किया था। मेरा सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था नवंबर 2021 में। एंड आई वाज सो स्कैर्ड टू फेल कि यार मुझे पता था आई वाज वेरी एडिक्टेड टू माई फ़ोन। ऑल्सो स्पेशली उसी टाइम पे मैंने अपना नया आईफोन लिया था खुद के पैसों से, आर्टिकलशिप के पैसों से। सो आई वाज वेरी addicted to my phone. Also more than phone, I feel that I was addicted to social media, Instagram, YouTube और ये सारे रील्स बनाना, ट्रेंड्स फॉलो करना, रील्स देखना, ये सब मुझे भी बहुत पसंद था। बट वन थिंग आई रियलाइज वॉज कि अगर मैं फ़ोन यूज़ करने में रह गई, अगर मैं इंस्टाग्राम देखने में या सोशल मीडिया पे रह गई तो मैं सीए नहीं बन पाऊंगी। तो फॉर मी सोशल मीडिया वॉज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आपके लिए भी ये डिस्ट्रैक्शन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इससे दूर कैसे रहना है। फर्स्ट चीज़ ये समझो कि अगर आप भी सोशल मीडिया से बहुत एडिक्टेड हो और अगर आपने वो चीज़ अभी नहीं छोड़ी तो आगे जाके आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। आगे जाके जब एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, फेल होगे, तब पता चलेगा कि यार काश फ़ोन से दूर रहना चाहिए, काश डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना चाहिए। तो ये समझो कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फ़ोन क्या होता है, फ़ोन जैसे ही हम फ़ोन यूज़ करते हैं हमें एक दिमाग में एक इंस्टेंट डोपामाइन हिट देता है जिसकी वजह से हम टेम्परेली खुश हो जाते हैं। एंड एट द एंड क्या होता है कि कभी कभी हम 15 मिनट फ़ोन यूज़ करने लेते हैं बट वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते हमें पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से 2 घंटे खराब हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो पूरे 4-5 घंटे वो लोग फ़ोन पे रहते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप अभी फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको ये नहीं लगता है कि आगे जाके आपका एग्जाम्स अफेक्ट होंगे, आगे जाके जो पढ़ रहे हो वो नहीं याद रख पाओगे। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती थी कि जब भी मैं फ़ोन यूज़ करती थी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम देखती थी, हर कोई बाहर जा रहा था, घूम रहा था, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहा था और मुझे ना कहीं वो सारी चीज़ें लोगों की लाइफ देख के बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा था कि यार मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बुक्स पढ़ो, इतनी सारी बुक्स पढ़ो। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने नया आईफोन लिया था उसके साथ एक डब्बा आया था, तो वो डब्बे में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और डब्बे में फ़ोन रख दिया था और उस पर इतने सारे न्यूज़पेपर लगा दिए थे कि मुझे उसको खोलने में भी बहुत एफर्ट्स लगे। तो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर चढ़ा दिए थे उस पर और एकदम ऊपर ऐसी जगह पे रख दिया था कि जहाँ पे वो मुझे दिखे ही नहीं। आई फील द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ योर फोन डिस्ट्रैक्शन इज कीप देम अवे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप बार बार कोई चीज़ को देख नहीं रहे हो तो वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगी। तो फर्स्ट थिंग इज फ़ोन को डब्बे में लो, न्यूज़पेपर चढ़ा दो, ऐसी जगह पे रख दो या किसी को दे दो बहुत दूर जो पता है कि आपको चांस ही नहीं है मिलने का। द सेकेंड थिंग इज अगर अब मैं मेरा जो आईफोन था जो तब खरीदा था मैंने, वो अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो उसके बदले मैंने क्या किया था, तो मैं गई जियो के स्टोर में। जियो का आपको अगर पता होगा कि पहले ना नोकिया का एक डब्बा फ़ोन आता था जो ऐसे बटन वाला होता था जिसमें वो स्नेक वाली गेम भी होती थी। तो मैं गई जियो का डब्बा फ़ोन लेने जिसमें वही बटन वाला फ़ोन इतना था, आई थिंक कुछ 1500 का आया था। एंड तब मैं बहुत सोच रही थी कि यार लूँ नहीं लूँ, विल दिस बी गुड, पैसे लगाने चाहिए कि नहीं चाहिए। दो इट वाज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, सिर्फ 1500 थे, बट आई वाज स्टिल स्केप्टिकल कि यार लूँ नहीं लूँ, मे बी वेस्ट तो नहीं होगा। ट्रस्ट मी दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैं जियो के स्टोर में गई, मेरे घर के पास वाला, एंड मैंने वहाँ से एक डब्बा फ़ोन खरीदा जियो का बटन वाला और वो नंबर सिर्फ 3-4 लोगों के पास था जो सीए ही कर रहे थे। तो मेरी अगर किसी फ्रेंड से बात भी होती थी तो वो सीए रिलेटेड ही होती थी या फिर पढ़ाई रिलेटेड ही होती थी। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड समवन जिसको आप कॉन्टैक्ट करो, आपको चाहिए कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए, जो भी आपका स्मार्टफोन है वो रख दो और जियो का एक बटन वाला फ़ोन ले लो। सिर्फ कॉलिंग होती है उसमें, मैसेज में भी इतना टाइप करना पड़ता है कि आप मैसेज ही नहीं करोगे, सिर्फ कॉलिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी
इट कैन बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्यों किया था, मैंने आपको बोला था कि मुझे फ़ोन से बहुत फोमो होता था, बहुत डर लगता था कि यार सब इंजॉय करें। और सीए ऐसा कोर्स है या फिर एनी प्रोफेशनल कोर्स, ये ऐसा कोर्स है जहाँ पे ना श्योरिटी नहीं रहती कि आपको डिग्री मिलेगी कंफर्म, कि भाई 4 साल लगा है 5 साल लगा है आपको डिग्री हाथ में आएगी, नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सेकेंड थिंग हाउ डिड दिस हेल्प मी वॉज, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती थी, अब मेरे पास कुछ और डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है ना। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है, क्यों? क्योंकि उसमें सोशल मीडिया है, क्योंकि उसी में आपके फ्रेंड्स हैं, उसी में आप दोस्तों से बात कर रहे हो, लड़का लड़की जिससे मर्जी है बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स है, इतनी सारी ऐप्स है, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इतनी सारी ऐप्स है, सारी डिस्ट्रैक्शन की आई थिंक जो सोर्स है ना वो फ़ोन ही है। तो इसलिए अब मेरे वो जब फ़ोन ही चला गया, वो सारे डिस्ट्रैक्शन ही चले गए, अब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है ध्यान भटकाने के लिए, इसलिए मुझे झक मार के पढ़ाई करनी पड़ी। इसलिए मुझे पता है कि सुबह उठो, हम क्या करते हैं, सुबह उठते फ़ोन चेक करते, फ़ोन चला, भाई सुबह उठो फ़ोन ही नहीं है भाई, सीधा आके स्टडी टेबल पे ही बैठना पड़ेगा, राइट। अगर ब्रेक भी लिया तो ब्रेक में भी या तो पावर नैप ले लो, या खाना का ब्रेक हो गया, ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो गया, जो भी है, अब तभी भी तुम फ़ोन नहीं चला, बिकॉज है ही नहीं। तो जब आपके पास कोई चीज़ होएगी ही नहीं तो आप उसे इतना डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं रहोगे। ब्रेक में भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ऐसा मत करो जिससे बॉडी को इंस्टेंट डोपामाइन हिट दे दे, जैसे फ़ोन यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, बार बार ब्रेक में भी हम जब वो बार बार यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप फ़ोन के साथ पढ़ाई कर सकते हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ग्रेट थिंग। मतलब मेरे से तो नहीं होता था, मैंने ये चीज़ पहले ही रियलाइज़ कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपलोड करना, रील्स अपलोड करना, ट्रेंड्स फॉलो करना। मुझे पता था कि अगर मैं रील बनाने के चक्कर में रह गई तो मेरी रियल लाइफ में कभी भी मुझे सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी त्याग कर दो जो भी है, अभी वट एवर इट टेक्स, आगे जाके आई फेल्ट दैट ये सारी चीज़ें करनी मिलेगी। एंड सही टाइम पे सही चीज़ करोगे तो हर चीज़ करने मिलेगी। हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई का टाइम होता है तो फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। नेटफ्लिक्स भी बहुत सारे लोगों के लिए एक सीरीज़, एक शो देख लेते हैं, एक एपिसोड देख लेते हैं। वो एक एपिसोड करके कब आप 7-8 एपिसोड कंप्लीट कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप रियलाइज़ करोगे एंड ऑफ द डे कि आधा दिन तो नेटफ्लिक्स में ही चला गया। तो अगर आप फ़ोन के साथ पढ़ाई कर सकते हो, ग्रेट थिंग। बट अगर आप भी रियलाइज़ करो कि नहीं, हाँ, अपने आप से पूछो यार, नेवर लाई टू योरसेल्फ। अपने आप से पूछो कि क्या आपको फ़ोन सही में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर अंदर से थोड़ी सी भी हाँ आवाज़ आ रही है ना, दूर कर दो, नहीं तो आपका करियर और आपका टाइम दोनों वेस्ट होएगा। यार इतना आप टाइम लगा रहे हो, इतनी आप अपने यूथ मतलब जवानी के दिन दे रहे हो किसी डिग्री में, तो एटलीस्ट उसको अच्छे से करो एंड लाइफ एंजॉय करना। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन के बिना तो भाई लाइफ इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्टी रहेगी, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। समवन लाइक मी हु वाज सो एडिक्टेड टू माई फ़ोन, मेरा स्क्रीन टाइम ही शायद 6 to 7 आवर्स मिनिमम रहता था। अगर मैं कर सकती हूँ ना, देन ट्रस्ट मी एनीबडी कैन डू। जिनको आपको पता है कि अगर आपके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है ना, देन यू कैन डू एनीथिंग। जब मुझे फेल होने से मेरे को लगता था कि यार शिट, अगर फेल हो गए तो क्या सिचुएशन होगी, वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा डरा के रखती थी। मैंने कहा यार जो भी होएगा मैं कर लूँगी, बट भाई पास चाहिए मुझे, बाद में वो गिल्ट नहीं चाहिए, या बाद में वो फीलिंग ना, फेलियर वाली फीलिंग बहुत बहुत बुरी होती है। सो इसलिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जैसे ही मेरे सारे लेक्चर्स हो गए थे और जैसे ही मैं सेल्फ स्टडी के लिए बैठी थी, तो सेल्फ स्टडी के टाइम उससे पहले मैंने फ़ोन यूज़ किया था, एंड सेल्फ स्टडी जैसे ही मैं करने बैठी थी, कुछ 6 महीने की जो छुट्टी होती है उसके बाद मैंने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया था। नाउ कमिंग कि अब लेक्चर्स कैसे देखे, तो सबसे पहले तो उस टाइम लकीली आई हैड एन आईपैड, जिसकी वजह से मैंने सारे ऑफलाइन डाउनलोड कर दिए थे, सारे यूट्यूब से ऑफलाइन डाउनलोड कर दिए थे, जो भी लेक्चर्स थे या फिर रिवीजन लेक्चर्स है या वो सारी चीज़ें जो मैराथन लेक्चर्स है। और मैंने कसम खा ली थी कि जब तक मेरी सीए की एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगी, दूसरा वीडियो पढ़ाई के अलावा कोई वीडियो नहीं देखूंगी, चाहे उसका थंबनेल कितना टेम्पटिंग हो, चाहे किसी भी सेलिब्रिटी की शादी हो रही हो, चाहे कुछ भी हो। व्लॉग्स हो, मुझे भी बहुत देखना पसंद है, व्लॉग्स और शादी और मसाला एंड एवरीथिंग यूट्यूब पे जो आता है। बट मैंने कसम खा ली थी कि भाई जब तक सीए एग्ज़ाम नहीं दे के आऊँगी ना, मैं दूसरा कोई फालतू वीडियो देखूंगी नहीं। तो अगर आपके पास भी ये ऑप्शन है, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप से लेक्चर्स देख सकते हो, ऑफलाइन यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल से आई वुड सजेस्ट कि क्या होता है कि भले मोबाइल से आप यूज़ भी करो, बट क्या होता है कि आप डाउनलोड करो तो भी कहीं ना कहीं यू कीप स्विचिंग बिटवीन ऐप्स। अगर सोशल मीडिया डिलीट भी करते तो व्हाट्सएप है कि आपको लगता है कि ज़रूरी है
एक बात याद रखो कि आप किसी की लाइफ में इतने ज़रूरी नहीं हो कि वो आपके बिना रह नहीं सकता है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली। तो पीपल ओनली कम टू यू व्हेन यू हैव सक्सेस, पीपल ओनली कम टू यू व्हेन, जब आपने कुछ किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इस इंसान के लिए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, आई वॉन्ट टू बी, भाई सबके बिना रह सकते, ये चीज़ रियलाइज़ करो। सो बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब मैं पढ़ाई के पहले लेक्चर्स देखती थी तब मेरे पास फ़ोन था, बट उसमें भी मैंने एक फ़िक्स टाइम बना लिया था कि भाई ये टाइम से ये टाइम ही फ़ोन चलाना है। उसमें से भी मैं एक दो दोस्तों से बात करती थी, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैं उनसे बात करती थी और हमारा फिक्स टाइम था कि 9 to 9:15 फ़ोन पे बात करेंगे, पूरे दिन का एक दूसरे को अपडेट देंगे कि कितने लेक्चर्स देखे, क्या पढ़ेगी, सो दैट यू नो हमारे पास है कोई बात करने के, बिकॉज एट द एंड इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कोर्स। अगर आप फ़ोन यूज़ भी कर रहे हो, आपको है कि यार नहीं रह सकते फ़ोन के बिना, देन डिसिप्लिन में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। भाई जो भी चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसकी कसम खा लो कि भाई मैं फालतू यूज़ ही नहीं करूँगा फ़ोन का। बट फ़ोन से दूर रहना, या फिर अगर यूज़ कर रहे हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, नो बडी इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट विथ यू, स्पेशली जब आप पढ़ाई करो। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप बड़े होते हो, बचपन में तो यार हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स ले लेते थे, पढ़ाई करने बैठते थे, फ़ोन होता था बाजू में, मम्मी लेके चली जाती थी। बट जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपके पास कोई होता नहीं है आपके लिए स्ट्रिक्ट रहने के लिए, तो आपको ही अपने लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड कि अगर ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करी है, प्लीज़ इससे दूर हो जाओ। ये सोचा कि सारी चीज़ें आगे करने मिलेगी, अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कीप आस्किंग योरसेल्फ कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या मेरे लिए सीए की पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो भाई फ़ोन से जब ज़रूरत है तभी यूज़ करो। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर आपका भी फ़ोन में टाइम बहुत जा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सोशल मीडिया पे, लोगों की लाइफ देख के कहीं ना कहीं फोमो हो रहा है, तो मैं आपको ये बता सकूँ कि ट्रस्ट मी, सीए बनने के बाद लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और सीए बनने तक आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। ये सब करते हैं जो भी जल्दी से जल्दी बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ महीने बाद आके सारे अपडेट्स ले लेना कि आपने क्या क्या मिस आउट किया, किसने क्या वीडियो डाला, सब देख लेना। बट अभी के लिए जस्ट बी वेरी डिसिप्लिन। ऑल्सो 9 महीने मैं इसलिए फ़ोन से दूर थी क्योंकि मुझे 2 अटैम्प्ट लग गए थे। सोचो, मतलब फ़ोन एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही छोड़ दिया था, फिर भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था बिकॉज आई पैनिक्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो इसलिए मैंने फिर स्टार्टिंग के 6 महीने और फिर वापस आई थिंक 3-4 महीने फ़ोन नहीं यूज़ किया था, एंड दैट इज़ हाउ 9 महीने आई वॉज विदाउट अ फ़ोन। एंड या बट मेरे पास वो जियो का डब्बा फ़ोन था, तो कभी भी किससे बात करनी होती थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड से वो हो जाती थी। बाकी हाँ, ये सोशल मीडिया पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब इंस्टाग्राम ये सब। मुझे ऐसा था कि यार जब सीए बन जाएंगे ना, तब अपना अकाउंट बनाएंगे, तब पब्लिक करेंगे, तब वीडियोस पोस्ट करेंगे, तब कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। और ऑल्सो मेरे टाइम ना ऐसा हुआ था कि कोविड आ गया था, तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा था, हर कोई वीडियो डाल रहा था, हर कोई लाइफ इंजॉय कर रहा था और कंटेंट क्रिएशन में जा रहा था। बट उस टाइम ही मेरी एग्जाम्स थी और पढ़ाई थी, तो मेरे को पता था कि मेरे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई न्यू हाउ टू प्रायोरिटाइज एंड यार जल्दी से जल्दी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड आई एम श्योर दैट you will be very very grateful for the sacrifices that you made, because these are going to give you great returns. Also आपका जो भी सीए का अटेम्प्ट हो, let me know in the comments below and write कि I will become a chartered accountant in May 2025 या फिर in November 2025, whatever your attempt is, write them in the comments below. Let's manifest it together for you. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा या इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ नाइस कमेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, लीव देम इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट्स। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितना हो सके आई रिप्लाई टू देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर।